अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नीता नीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। नीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी है। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या भारती उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान है। दिव्या भारती ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कॉपर हाई स्कूल से की। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफी शौक था। वो बचपन से ही चीजों को लेकर काफी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफी मजा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफी ज्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफी बार रिजेक्ट होने के बाद दिव्या भारती को महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबिली राजा है। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री है। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लियागो ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना 7 समुंदर पार भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला, शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, शशि कपूर व कई अभिनेताओं के साथ भी काम किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती की फिल्में की कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार है: बेबिली राजा 1990, नीला पेने, राउडी अल्लडू 1991, ना ईल ना स्वर्गम, असेंबली राउडी, विश्वात्मा 1992, दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना, जान से प्यारा, बलवान, दुश्मन ज़माना, दिल आशना है, गीत, दिल हाई टू है, चिट्टेम्मा मोगुडू, धर्मक्षेत्रम, क्षत्रिय 1993, थोली मुड्भू, रैंग, शतरंज। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला काफी ज्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेगी। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी।
लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली है। उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया था। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। इस 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। इस फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने वो फिल्में अधूरी ही छूट गई। ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनको रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी ही कई फिल्में रही जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस किया गया। उनकी अधूरी फिल्मों की फहरिस्त में आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजयपथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और अभिनेत्री को लाया गया। अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई की वसोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या भारती ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती का देहांत हो गया। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई उस वक्त उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। वो सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दिव्या भारती को मृत घोषित कर दिया था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी मौत का कारण ज्यादा खून बहना बताया था। दिव्या भारती की मृत्यु को लेकर बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। मीडिया में उनकी मौत के बाद हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चली। कुछ लोगों को ये भी लगा कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते दिव्या को टारगेट किया गया। वहीं कुछ लोग ये भी कहा कि दिव्या की शादीशुदा जिंदगी काफी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने लगी थी। इसी वजह से शराब के नशे में आत्महत्या कर ली। फिलहाल बाद में मुंबई की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में मीडिया को दी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यही कहा कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी।